friend, this is Gyan. Welcome to your own YouTube channel Commerce Being, and today we will discuss some previous year question of CGPSC exam related to commerce subject. And let's start. Question is, one among the following is known as the father of scientific management. Option 1 G.R. Terry, second Peter F. Drucker, third Dalton E. McFarland, fourth Harold Cantos, फिफ्थ F.W. टेलर। ये सबसे बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर है फिफ्थ ऑप्शन F.W. टेलर। तो यदि मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट का यदि पूछा होगा तो इसका आंसर होगा हेनरी फॉयल। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज इज ए पार्ट ऑफ डैश। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेटिव मैनेजमेंट, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, फोर्थ ऑप्शन एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, फिफ्थ ऑप्शन पर्सनल मैनेजमेंट। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्योंकि एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज मीन्स कोई भी चीज़ एग्जीक्यूशन करना है, मतलब जब प्लानिंग का बाद आएगा, कोई पॉलिसी मेकिंग का बाद आएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट में होता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूशन जो काम होता है वो ऑपरेटिव लेवल जो मैनेजमेंट होता है, तो जो मैनेजर होते हैं ऑपरेटिव मैनेजर मतलब कोई भी कंपनी का, तो वो चीज़ वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज डेवलप्ड बाय MBO। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कौन डेवलप किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है पीटर एफ ड्रकर, सेकेंड ऑप्शन लूथर हाल्सी गुलिक, थर्ड ऑप्शन मैक्स वेबर, फोर्थ ऑप्शन हेनरी फॉयल, फिफ्थ ऑप्शन फ्रैंक गिलबर्ट। तो इसका सही आंसर है पीटर एफ ड्रकर होगा सही आंसर, इसका होगा पीटर एफ ड्रकर। तो पीटर एफ ड्रकर जो MBO को डेवलप किया था। यदि इसमें आएगा हेनरी फॉयल, तो हेनरी फॉयल डेवलप किया था फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलेंगे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 64 व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। तो मैनेजमेंट जो प्रोसेस होता है उसका जो जितना ऑप्शन दिया है उसमें कौन सा है मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट है? तो पहला फर्स्ट ऑप्शन स्पान ऑफ कंट्रोल, सेकंड अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, थर्ड इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, फोर्थ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिफ्थ यूनिट ऑफ कमांड। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 65 हु एमंग द फॉलोइंग इज प्रो फाउंडर ऑफ थ्योरी जेड मैनेजमेंट। तो थ्योरी जेड जो मैनेजमेंट थ्योरी जेड, तो वो कौन दिया है? पहला ऑप्शन अब्राहम मास्लो, तो ये मास्लो जो नीड हिरार्की थ्योरी दिया था। और विक्टर बोम, तो विक्टर बोम वो भी एक थ्योरी दिया था, ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। फिर उसके बाद विलियम मैकग्रेगर, तो विलियम मैकग्रेगर दिया था एक्स एंड वाई थ्योरी। अल्फ्रेड हर्जबर्ग फोर्थ ऑप्शन, तो हर्जबर्ग थ्योरी दिया था। लेकिन विलियम आउची जो दिया था वो थ्योरी जेड जो है उसका फाउंडर है, तो विलियम आउची सही ऑप्शन है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 66
conversion of raw material into finished product is a function of। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। उसका पहला ऑप्शन है कॉमर्स, सेकंड ऑप्शन है इंडस्ट्री, थर्ड ऑप्शन है बिजनेस, फोर्थ ऑप्शन है ट्रेड, फिफ्थ ऑप्शन है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो जनरली हम इंडस्ट्री जो उसका है करेक्ट ऑप्शन है। जनरली इंडस्ट्री क्या होता है कि हम जो रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए वो इंडस्ट्री इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे 67 इज इंक्लूडेड अंडर। तो फार्मिंग जो होता है वो किसके अंडर हम इसको इंक्लूड करेंगे, जो फार्मिंग है उसको उसको किसके अंडर इंक्लूड करेंगे। पहला ऑप्शन है जेनेटिक इंडस्ट्री, सेकंड ऑप्शन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, थर्ड प्रोसेस इंडस्ट्री, फोर्थ है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री, फिफ्थ एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो इसका सही ऑप्शन है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, क्योंकि फार्मिंग जब होता है तो फार्मिंग जो प्रोसेस होता है किसी से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं। सपोज हम कोई भी धान मतलब ज़मीन से निकालते तो ज़मीन से वो एक्सट्रैक्ट होता है, तो उस टाइप का ये एक एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री के अंडर में जाएगा। मतलब ये प्रोसेस नहीं होगा या इंटीग्रेटेड नहीं होगा या एनालिटिकल नहीं होगा या जेनेटिक इंडस्ट्री नहीं होगा। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया था, तो ये वीडियो में आप इस पूरा क्लैरिटी आ जाएगा ये चीज़ क्या है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इन द लायबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज ऑप्शन 1 सेकेंडरी, ऑप्शन 2 लिमिटेड, ऑप्शन 3 अनलिमिटेड, ऑप्शन 4 जॉइंट लायबिलिटी, ऑप्शन 5 प्रोपोर्शनेट लायबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है तो उसका होगा अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी जो होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप वो बंदा अकेला ही रहता है तो उसके ऊपर सब लायबिलिटी आता है। तो वो जो लायबिलिटी होता है कभी डिवाइडेड नहीं होता किसी के, मतलब वो अकेला ही सब संभालता है। उसके ऊपर कुछ भी मतलब हो जाए नुकसान होगा वो पूरे उसको भी भरपाई करना पड़ेगा। तो फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 69 ए बिजनेस where ओनली मेल मेंबर कैन बिकम पार्टनर। कौन सा बिजनेस है जिसमें जो मेल मेंबर है वो सिर्फ पार्टनरशिप रह पाएंगे। तो इस ऑप्शन नंबर 1 लिमिटेड पार्टनरशिप बिजनेस, ऑप्शन 2 जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ऑप्शन 3 कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस, ऑप्शन 4 एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ऑप्शन 5 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है उसका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो मेल मेंबर होता है तो उसमें पार्टनर रहता है। तो फिर देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रेशनलाइजेशन रेफर्स टू। तो रेशनलाइजेशन किसको रेफर करता है। पहला ऑप्शन रहता है फर्स्ट ऑप्शन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, सेकेंड ऑप्शन इंस्टॉलिंग मोर मशीन फॉर मोर प्रोडक्शन, थर्ड ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट फॉर मेन एंड मशीन इन judicious manner, four option to have a better market share by fixing monopoly price of some related commodities, fifth option is extracting more production unit from worker by paying less amount of wages। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेन एंड मशीन इन ए जुडिशियस मैनर। मतलब ये जो एम्प्लॉयमेंट मतलब जनरली रेशनलाइजेशन मीन्स रेफर करता है क्या होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट होना कोई इंडस्ट्री में, मतलब प्लेसमेंट होना या एम्प्लॉयमेंट होना कोई मेन और मशीनरी चीज़ जो होता है तो उसको
इंस्टॉलेशन करना, ये चीज़ रहता है। लेकिन पहला जो रहता है सिर्फ दिया है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन और मोर प्रोडक्शन। तो लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है ये जो थर्ड ऑप्शन है करेक्ट इसलिए है कि क्योंकि इसमें दिया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेन एंड मशीन, दोनों चीज़ रहना चाहिए इन ए जुडिशियस मैनर, मतलब वाइजली वो सिलेक्ट करेंगे क्या, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेन एंड मशीन। ऐसे भी कुछ भी लेकर आके इंस्टॉलेशन नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं होगा। तो वो इसलिए लिखा है कि जुडिशियस मैनर। तो आज 10 क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन हम डिस्कशन कर लिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम और 10 क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू दोस्त, और ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन।